इस वक्त ग्रेटर नोएडा के दादरी में मौजूद हैं। ये वही दादरी है जो पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियों में रही और इसको गुजरों की राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ एक गांव है जिसका नाम रूपवास है और इस गांव की खासियत क्या है कि ये गांव अगर गुजरों के हिसाब से बात की जाए तो ग्रेटर नोएडा और दादरी के अंदर ज़्यादातर भाटी और नागर गोत्र के गुजरों के गांव हैं। लेकिन ये जो रूपवास गांव है यहाँ पर चौहान गोत्र के गुजर रहते हैं और लगभग बताया जाता है कि 400 साल पहले यहाँ पर ये लोग आकर बसे थे। इन्हीं चौहानों से बात की जाएगी और इनका जो निकास हुआ था वो शामली, जिसको अब शामली ज़िला कहा जाता है, पहले मुजफ्फरनगर ज़िला हुआ करता था, वहाँ एक गांव है डिंडूखेड़ा जो आज भी चौहानों का कलशैन खाप का बहुत प्रसिद्ध गांव है। वहां से निकलकर ये लोग यहां पर आकर बसे थे। शामली, कांदला, कैराना वो पूरा क्षेत्र है जहां पर वो गांव डिंडूखेड़ा है, वहां से निकलकर यहां पर आए थे। इन्हीं तमाम गांव के लोगों से बात की जाएगी। चौहान कलशैन खाप का ये गाँव है और ये अकेला गाँव है। यहाँ पर बात करेंगे कैसे यहाँ पर आए थे और अब कैसा जीवन यहाँ पर है। जी, क्या नाम है आपका भाई साहब? लेखपाल सिंह। लेखपाल सिंह नेताजी चौहान साहब। हाँ जी, चौहान। तो कैसे, आपको कुछ याद है कब कैसे आए? बड़े बुजुर्गों ने बताई कभी कुछ बात? वो स्टार्टिंग में जो है मतलब ये यहाँ राव जी थे दादरी में, गुजर भाटी, उनकी रिश्तेदारी थी। राव सिंह। हाँ हाँ, तो उनको यहाँ किसी मामले में ज़रूरत पड़ी थी तो ये वहाँ से जो बुला करके लाए थे हमारे बुजुर्गों को। उन्होंने फिर यहाँ इनकी मदद की थी। वो मदद के उसमें फिर उन्होंने यहीं पर जगह दे दी कि आप यहीं बस जाओ। तो जब हमारे बुजुर्ग जो हुए वो यहाँ पर बस गए। ये कहानी है कि ऐसे रिश्तेदारी का कनेक्शन था कभी पुराना, फिर आप लोग यहाँ मदद के लिए आए, फिर यहीं बस गए। अब कैसा लग रहा है यहाँ रह करके? यहाँ तो खुशहाल हैं, हम बहुत ज़्यादा खुशहाल हैं। खुशहाल हैं हर तरीके से ऐसी जगह बसा हमारा गांव। शहर है, जीटी रोड है, इधर रेलवे स्टेशन है, मतलब सभी सुविधाओं से लैस है। सभी सुविधाओं से लैस है। जी बाबा जी, आपका क्या नाम है? नत्थू सिंह। नत्थू सिंह चौहान। हाँ जी। आपको कुछ याद है पुरानी बातें, कभी किसी बड़ों ने बताई हो? हाँ बताइए जी। क्या याद है आपको अपने पुराने गांव के बारे में, खाप के बारे में? यहाँ आए थे जी, जो ये कह रहे हैं ना, यहाँ आकर के यहाँ और बड़े में रहे। आए हम वैसे मर्दमी पे, यहाँ मर्दमी पे आए थे कि हमारे राव साहब थे यहाँ, तो उनको परेशान करे लोग, तो हम यहाँ उन्होंने मर्दमी के लिए बुलाए थे। चलिए और लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है जी? सुरेश है जी। सुरेश प्रधान जी, आपको कुछ याद है, कुछ कभी किसी ने कोई बात बताई हो जो आप? 400 साल पहले आए थे जी हमारे बड़े बूढ़े, जो उनका नाम था रूपा। तो वो आए थे, जैसे हमारे चाचा जी बता रहे थे, वो अपनी मदद के लिए लाए थे। कलशान गोत्र जो मर्दों में गिनती होती थी, तो इसलिए उन्होंने बुलाए थे। फिर उन्होंने हमें ज़मीन दी, उसी पे हम बस गए। कुछ ऐसा झगड़ा वगड़ा हुआ था कि मदद क्या? राव साहबान का झगड़ा हुआ था, उसमें बुलाए थे मदद के लिए। ऐसा अंदाजा है कितने लोग आए होंगे पहले, या जो आप नाम बता रहे हैं? करीब सैकड़ों आदमी आए थे। अच्छा, तो अभी कितना आबादी का ये गाँव है आपका? करीब 1400 का। तो ज़्यादातर लोग कलशान खाप के ही हैं? हाँ, ज़्यादातर कलशानी हैं, कुछ पायले भी हैं। अच्छा, और गोत्र भी हैं यहाँ पर? तो अभी यहाँ प्रधान वगैरह बनता है या कैसे? अब तो ख़त्म है जी, पहले हुआ करता 5 साल पहले। पहले 5 साल पहले हुआ करता था। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात बताइए कि बाबा कभी रूपा जी यहाँ पर आए थे, अब आकर के रूपवास गांव बसाया है। आप एक युवा हैं, कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को जो इतिहास से निकलकर सामने आ रही हैं? जो हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें धरोहर दी है, हम चाहते हैं कि वो एज इट बनी रहे और उसका मान सम्मान हमेशा रहे। जो इस क्षेत्र में हमें मान सम्मान दिलाया है उसको हम हमेशा बरकरार रखेंगे। अभी जाते हो गाँव में वहाँ? हाँ, उधर काफ़ी बार जाते हैं हम। खूब आना जाना है, उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो भाट है वो भी वहीं से आते हैं, वो बताते हैं कि इस तरीके से आए थे, इस तरीके से बसा था, ये चीज़ें थी। तो चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्यों भाई साहब, आपको क्या लगता है, कभी ऐसा महसूस हुआ कि जैसे भाई आपका चौहान कलशान गोत्र है, यहाँ पर भाटी नागर रहते हैं, कभी वो चीज़ सामने आई इस गोत्र की?
हमारे गोत्र की अच्छे से जो खूब यहाँ क्षेत्र में जो जितने भी यहाँ भाटी नौंगड़ी रहते हैं सब हमारे गांव को बड़े अच्छे से जो मान सम्मान देते हैं और हमारी बड़ी इज्जत करते हैं, क्योंकि एक हमारा गांव भी एक ऐसा है पूरे इसमें नंगड़ौत में भटनेर में कि जो है नंबर 1 है, ना किसी का जो मान सम्मान गिराता है, सबका मान सम्मान रखता है, ना किसी के साथ कोई बदतमीजी करता है। अगर कोई हमारा जो गुजर कौम हमारी जो सबसे ज़्यादा सबसे आगे हम खड़े होते हैं, हमारे गुजरों के साथ अगर कोई दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है तो जो प्रथा पहले बड़ों ने करी थी वो आगे भी चल रही वही है। जी अभी भी चल रही है। अभी कुछ घटनाएं कुछ साल पहले हुई अभी दादरी में जो है, तो उसके प्रति सबसे पहले हमारा गांव जाके खड़ा हुआ पूरे भटनेर नौगड़ात में, और बाद में जो लोग आए तो जब जो विजय पंडित जी को जो मारा गया था यहाँ पे, तो उस मामले में बड़ा जो यहाँ पे जो दंगा हुआ था, बहुत दिक्कत हुई थी पंडितों में और गुजरों में जो है, तो उस समय सबसे पहले हमारा गांव ही खड़ा हुआ था उसके लिए कि ऐसा नहीं हो, जिसने बदतमीजी करी है उसके साथ हो, और लोगों को क्यों जो परेशान किया जाता है जो। तो बड़ा धड़ाके से यहाँ पर रह रहे हैं। बिल्कुल एकदम मान सम्मान से रहते हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम कुलदीप है जी। कुलदीप चौहान। कलशान। हाँ अच्छा, आप भी कलश हैं। तो कहिए, यहाँ आकर जब बड़े हुए धीरे धीरे तो पता लगा कि गोत्र क्या है, फिर लेकिन आसपास जो है भाटी नागर रहते थे, तो कभी अकेला महसूस हुआ या वहाँ के लोगों से मिलना जुलना रहता है अभी? नहीं, अब तो सब घुले मिले हैं जी, सब घुले मिले हैं? के जी। हाँ, एक जैसे हो गए? दीपक भाई से बात करो। दीपक भाई, क्यों दीपक जी, आपको क्या लग रहा है, घुले मिल गए हैं यहाँ सब में? बिल्कुल सब घुल मिल गए हैं जी। हमारे यहाँ पर जितने भी नागर और भाटी है उनके बीच में अकेला गांव रुब्बास है, कलशानों का बाहुबली गांव है, और सभी पूरे क्षेत्र में जब भी कोई मतलब कोई भी एक्टिविटी होती है तो हमारे गांव का नाम सबसे प्रथम लिया जाता है। तो बहुत पहले की बात है, जो हमारे बुजुर्ग आए थे सलेख चंद जी और रूपचंद जी, सलेख चंद जी के ही ये सारे वंशज है जो हमारे यहाँ चले आ रहे हैं, और रूपचंद जी जो थे उनके ही नाम पे हमारे गांव का रूपवास गांव पड़ा था। उनके बड़े भाई थे रूपचंद जी, सलेख चंद जी थे। रूपचंद जी की शादी नहीं हुई थी, सलेख चंद जी की सारी वंशज ये चली आ रही है। तो हमारे इस क्षेत्र में हम काफ़ी अच्छी तरीके से, और काफ़ी जो ये भाटी और नागरों का जो गांव है, इनके बीच में अकेला गांव है जिसको पूरे क्षेत्र में इस गांव का नाम है, जिसको पहचाना जाता है भाई कलशानों का एक ये गांव है, और इसको बड़े अच्छे तरीके से सभी लोग यहाँ पर बड़ी रेस्पेक्ट तरीके से हमारे गांव को रेस्पेक्ट भी देते हैं, और सभी भाटी और नागरों में हमारा अच्छा खासा मेल जोल है। आपको लगता है कि आप एक युवा हैं, कभी वहाँ गाँव में जाते हैं, अभी आजकल जाना आना होता है? मैं कई बार पिछले अपने गांव होके आया था। मेरा मन किया था कि भाई मैं एक बार अपने जहाँ से हमारे बुजुर्ग आए हैं मैं वहाँ से निकल के आऊँ, तो वहाँ पर हमारी कलशान चौपाल भी है, वहाँ पे भी होके आए थे, और वहाँ के लोग थे। वहाँ हमारे यहाँ एक होली की प्रथा होती है जिसमें नगाड़े बजाए जाते हैं, तो हम वहाँ नगाड़े लेके भी गए थे। वहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम हम लोगों ने किया था, और हम 2 दिन वहाँ कम से कम रुके थे। उन लोगों ने बड़ा हमें, जब हमने बताया आके कि हम वहाँ से कलशान है रुब्बास के यहाँ से निकले हुए, तो सभी गांव वालों ने हमें बड़ा रेस्पेक्ट दिया वहाँ पे, और आपस में फ़ोन नंबर और कॉन्टैक्ट भी लेने की कोशिश की, और जिसके फलस्वरूप आज तक भी हम लोग वहाँ पर उनसे बातचीत हमारी होती रहती है। चलिए, दोबारा आएंगे आपके पास अभी। अब आप ये बताइए भाई, आप भी एक युवा हैं, क्या वहाँ परिवार के कुछ आपके भी लोग रहते हैं, कभी उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई? देखो जी, मुझे अपने इतिहास के बारे में तो इतना पता नहीं है, क्योंकि मैं इतना एक्टिव नहीं रहता इन सब चीज़ों में, और बाकी मैं वहाँ गया नहीं हूँ अभी। अच्छा, आप नहीं गए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है जी भविष्य। भविष्य जी। भविष्य जी, इतिहास के बारे में कभी नॉलेज करने की कोशिश की? अब जैसा बड़े बूढ़े से सुनते आए वही पता है, हमारे बड़ों ने भी बताया, भाई ने भी बताया, बस वही है। कभी गए नहीं है लेकिन जाएंगे। कैसा लगता है सुनकर ये, कि अच्छा लगता है? नहीं, अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे बाहुल्य गांव है, ग्राम रुब्बास, काफ़ी अच्छा नाम है, और भाटी नागरों में रिश्तेदारी है, ऐसा नहीं है, सब अच्छे से रहते, प्यार से रहते, ऐसी कोई बात नहीं। प्यार से रहते हैं। चलिए, आपका क्या नाम है भाई साहब? प्रिंस चौहान। तो आपको कैसा लग रहा है, जैसे अकेला गांव है आसपास? काफी अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे रहना। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, नहीं? आप गए कभी अपने गांव वापस? नहीं, वहाँ कभी नहीं जा पाया। आपका क्या नाम है? जतिन चौहान। जतिन, आप क्या करते हैं? पढ़ता हूँ जी 12वीं क्लास में। 12वीं क्लास में हो। तो आपने कभी सुना अपने पुराने गांव का नाम? हाँ जी, बताओ जी, हमारे ढूंढा लिखाड़ो हमारे बाबा बुजुर्ग का एक दिन ऐसे निकाल हुए हो। अच्छा, बताया उन्होंने? हाँ, बताते बड़े। आपका क्या नाम है? लक्की। आप क्या करते हैं? मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ। लक्की चौहान। तो आपको कैसे पता लगा कि हमारा गांव डिंडू खेड़ा था? बाबा जी बताते, हमारे जैसे कभी कभार बैठ जाते हैं बाबा जी के पास, तो वो बताते कि हम वहाँ से आए थे इतनी दूर से ऐसे। तो कभी ये नहीं पूछा कि बाबा जी हमारे गांव में तो जो हम स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ भाटी नागर हैं, हम चौहान कैसे? पूछा कभी ये सवाल? नहीं, ऐसा तो नहीं पूछा कभी भी। अच्छा, ऐसा नहीं पूछा। चलिए, और लोगों से पूछते हैं। आपका क्या नाम है जी?
मेरा नाम रणवीर है जी, बहुत जानकारी है ना। अच्छा, आपको जानकारी नहीं। अच्छा चलिए, इतनी तो जानकारी होगी कि जो आपका चौहानों का ये गांव है, आसपास भाटी नागर रहते हैं, तो जैसे कई बार रिश्ता करने में कहते हैं भाई नहीं हमारा तो भाईचारा है कुछ गांव में। ना एक गाँव बाकी नहीं, बाकी सब जगह हो जा अच्छा, आसपास के सब गांव में हो जाता है, रिश्तेदारी चल जाती है। चल जाती है। इतना तो पता ही है। और इतना तो पता हो। चलिए, आपका क्या नाम है जी? वीरेंद्र सिंह। तो वीरेंद्र सिंह जी, आप कुछ बता सकते हैं इतिहास की बात? हाँ बिल्कुल। हमारा गांव 450 साल पहले यहाँ स्थापित हुआ। रूपा साहमाल नाम के 2 हमारे बुजुर्ग आए, राव साहब से हम संबंधित थे, राव साहब की मदद के लिए आए। राव साहब के हमेशा जो टकराव होता रहता था, क्योंकि क्षेत्र दादरी क्षेत्र के वो राजा थे, तो उनकी मदद में आए, उन्होंने फिर यहीं पे हमको बसा लिया। और पूछिए, बताइए। अच्छा, और अब ये बताइए, जैसे वहाँ के आपके गांव के लोग हैं, क्या वहाँ आपका परिवार कुछ इस तरीके की जो वंश की बात होती है वो है भी वहाँ? हाँ, पिछले वंशज जो हमारे हैं उनसे हमारा आना जाना बराबर है। शादी ब्याहों में एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं, होली दिवाली भी एक दूसरे के पास में आते जाते हैं। जैसे पीछे दीपक भाई ने बताया था, बम नगाड़े की जो प्रतिक्रिया होती है होली पे, वो भी बजाने वहाँ हम जाते हैं, वो लोग भी हमारे पास आते हैं। तो कभी ऐसा लगा कि भाई दूरी ज़्यादा है या? दूरी ज़्यादा नहीं है, क्षेत्र दूरी से क्या हुआ, जैसे आपने भी क्वेश्चन पीछे किया है कि भाटी नागरों के बीच में किसकी मजाल जो शेरों को घेर ले। हम तो यहाँ शेर है, शेरों को कौन घेर सकता है? चौहान कलशान शेर है। हाँ बिल्कुल। ऐसा क्यों? पीछे से ही है, हमारा पैतृक है। वहाँ के कलशान तो बड़े शांत प्रिय हैं, तो क्या हम ही कहाँ यहाँ के किसी को मतलब परेशान कर रहे हैं? हमको कोई परेशान करेगा तो हम अपने ऊपर आँच नहीं आने देंगे। एकता की बात है। एकता, हमारा पूरा गांव एकजुट रहता है। बाहर का अगर कोई हमारे ऊपर हमला करता है कि इस तरीके कोई बात होती है, हमारा पूरा गांव बच्चा बच्चा एक साथ है, कोई किसी के विरोध में नहीं है, एक साथ है। आपस में तो कभी टकराव नहीं होता? नहीं, आपस में कोई टकराव नहीं है। बिरादरी में तो कभी कोई प्यार से रहते हैं सभी लोग, सब बिरादरी, सब बिरादरी प्यार से रहती हैं सभी लोग। जी, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम है अवतार सिंह। अवतार सिंह जी, आप कुछ जानते हैं इतिहास के बारे में? हम तो नहीं जानते, जो भाई ने बताया वही है बस। तो ठीक लग रहा है यहाँ? हाँ बढ़िया, एकदम खुश खुश। चलिए, आपका क्या नाम है जी? शेर सिंह चौहान जी। चौहान साहब, कभी उधर कैराना क्षेत्र में भी जाते हैं कभी? हाँ, घूमे आते हैं, चले जाते हिंदू हैं। खेड़ा के अलावा भी और किसी गांव में गए? हाँ, ये दिसाला है, तीतरवाड़ा है, बहुत गांव है जहाँ पे जाते आते रहते हैं। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर। तो और गाँव में भी रिश्तेदारी है कहीं यहाँ पर? नहीं, उधर हमारी रिश्तेदारी बहुत कम है नहीं रिश्तेदारी, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे आना जाना रहता है। और काफ़ी समय पूर्व, अभी 2 साल पहले हमारे वहाँ से काफ़ी लोग यहाँ पे आए थे। वहाँ पे बुज़ुर्ग भी थे, नौजवान भी थे। 8-10 दिन हमारे यहाँ गांव में वो लोगों को रखा था हम लोगों ने, बड़े सम्मान के साथ, बड़े प्यार के साथ। और उसी टाइम से पहले से ही आना जाना था, लेकिन अब जैसे हम युवा लोग हैं तो इनका अभी 2-3 साल से और ज़्यादा आना जाना हो गया। बुजुर्ग लोग पहले भी आते जाते रहे हैं यहाँ पे। भाषा में कोई दिक्कत तो नहीं होती उन्हें? नहीं, कोई नहीं, उनकी भाषा हम समझते हैं, थोड़ी हरियाणवी भाषा है। हाँ बिल्कुल आती है। और यहाँ सभी लोग साथ मिल के रहते हैं और वहाँ पे बराबर संपर्क में कोई ना कोई लोग बने रहते हैं, हम लोग रहते हैं। आपका क्या नाम है जी? सर मेरा नाम विनीत है। तो आपकी ज़्यादातर रिश्तेदारियाँ यहीं पर ही हैं विनीत जी, या उधर भी हैं कुछ? सर ज़्यादातर हमारी जो रिश्तेदारी है सब नियर बाई है। गांव इस जैसे जैसे हमारा गांव में ग्रोथ किया है, यहाँ पे हमारी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है गांव की। और हमें जो विरासत में हमारे बड़े बूढ़ों ने दिया है ना, वो सबसे मेन चीज़ जो हमें जो दी है, एक तो कनेक्टिविटी दी है और एक विरासत में मिली है हमें जो शिक्षा। हमें उस तरीके से प्रिपेयर किया है हमारे बड़ों ने कि हम एक गिलौता गाँव है कलशान का यहाँ पे, फिर भी हमारा किसी से वाद विवाद नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने या जो भी उन्होंने जैसे भी किया है, पर हमको इस तरीके से हमें अपनी संस्कृति के बारे में बताया है, हमें किस तरीके से रिश्ते नाते जोड़ने हैं, वो सब चीज़ें इस तरीके से हमको बताया। हमको फीडबैक देते बहुत खुशी होती है इस चीज़ की। और लोग हमारे जो लड़ाई झगड़े हैं, पहली बात तो जब कहीं पे शिक्षा होगी ना, वहाँ बहुत कम चांसेस होंगे कि हम किसी से झगड़ा करें। पर इसके लिए बहुत आभारी है कि सर हमारे जो बड़े बूढ़े आए वहाँ से निकल के आए और यहाँ पे एक अच्छी जगह हमको स्थापित किया है। और बहुत खुशहाल है हम, और हमारे जो आस पड़ोस गांव है ना, वो हमको बहुत सपोर्ट करते हैं। चलिए, सपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं सबसे बुजुर्ग है गाँव के। जी बाबा जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? चिंत्या प्रधान जी। कितनी उम्र होगी बाबा जी लगभग? उम्र तो भैया मेरे याद है ना 98 के करीब। अच्छा, 98 साल के बुजुर्ग हैं बाबा जी। तो क्या लग रहा है बाबा जी, आपको कुछ याद है पुरानी बातें? कुछ कभी बड़े बूढ़े ने बताई कुछ बात आपको?
यहाँ कैसे आए थे डिंडू खेड़ा से? कम सुनता है। डिंडू खेड़ा से कैसे आए थे यहाँ, कुछ बताया बड़े बूढ़े ने आपको? हाँ कोई बता तो कोई याद नहीं, ऐसे ही है भैया। अच्छा, याद नहीं है। चलिए, खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।